हवाओं का रौद्र रूप, पेड़ों का भयानक झुकाव और बारिश की लगातार धार, ये सब मिलकर एक भयानक सिम्फनी बजा रहे थे। रात के 1:30 बज चुके थे। अंजलि अकेली अपने पुश्तैनी हवेली में थी। बिजली जाने के बाद से अंधेरा इतना गहरा था कि मानो कोई आंख बंद करके भी कल्पना न कर सके। अचानक एक खड़खड़ाहट हुई। ऊपर के कमरे से आने वाली वो आवाज किसी भारी चीज के हिलने जैसी थी। अंजलि का दिल धक से रह गया। हवेली में सिवाय उसके और कुछ नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई। रोशनी की पतली सी किरण ऊपर के कमरे की तरफ जाने वाले सीढ़ियों तक पहुंची। अंजलि को साफ पता था कि वो कमरा सालों से बंद है। उसके दादाजी ने कभी नहीं बताया कि वहाँ क्या रखा है। सिर्फ इतना ही कहा था, उस कमरे को मत खोलना। लेकिन अब आ रही आवाजें बेचैनी बढ़ा रही थी। अंजलि ने थरथराते हाथों से सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ हवा में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती। सीढ़ियों के अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था। ताला जंग खा चुका था। अंजलि ने उसे जोर से धक्का दिया। दरवाजा धीरे से खुला। टॉर्च की रोशनी कमरे के अंदर गई। कमरा धूप से अटा पड़ा था। दीवारों पर घिनौने चित्र बने हुए थे, जिनमें अजीब सी भाषा के चिन्ह थे। कमरे के बीच में एक मेज रखी थी, जिस पर एक काला कपड़ा ढका हुआ था। अंजलि धीरे से उसके पास गई। कपड़े को हटाने में उसका हाथ कांप रहा था। कमरे के नीचे एक पुराना तांबे का बक्सा रखा था। जंग लगे हुए ताले को खोलने में काफी देर लगी। आखिरकार बक्सा खुल गया। उसके अंदर एक अस्थि पंजर रखा हुआ था, जिसके हाथ में एक काली घड़ी थी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी, जैसे कोई उन्हें पीछे की तरफ घुमा रहा हो। अचानक कमरे में हवा का एक झोंका आया और घड़ी की आवाज तेज हो गई। तभी अंजलि ने देखा कि अस्थि पंजर की खाली आंखों की कोठारियों में एक लाल चमक आ गई। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। अंजलि चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। अस्थि पंजर धीरे धीरे हिलने लगा और उसकी खाली आंखों से खून निकलने लगा। अंजलि दौड़कर कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे भागने लगी। पीछे से उसे किसी के हड्डियों के टकराने की आवाज आ रही थी। वह हवेली के बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा अभी भी तेज चल रही थी। अचानक अंजलि के पैर किसी ठोस चीज से टकराए। टॉर्च की रोशनी से उसने देखा, उसके सामने वही काली घड़ी पड़ी हुई थी, जिसकी सुइयां अब बिल्कुल भी नहीं घूम रही थीं। अंजलि घबराकर पीछे मुड़ी। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब क्या हुआ था, यह अंजलि को नहीं पता। लेकिन एक बात तय थी, हवेली में अब वह अकेली नहीं थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा का रुद्र रूप कम नहीं हुआ था। अंजलि जमीन पर पड़ी घड़ी को घूरती रही। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। वो अस्थि पंजर, वो काली घड़ी, वो भयानक कमरा, सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। मगर उसके पैरों में इतनी कमजोरी थी कि वह हिल भी नहीं सकती थी। कुछ देर बाद उसे दूर से मशालों की रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण उसके दिल में जगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है। कुछ ही देर में कुछ आदमी मशालों के साथ उसके पास पहुंचे। वे पास के गांव के रहने वाले थे, जो अंजलि की चीखें सुनकर आए थे। अंजलि ने उन्हें सारी कहानी थरथराती आवाज में सुनाई। गांव के मुखिया ने उसे संभाला और बताया कि उसकी दादी माँ की हवेली में एक कमरा वाकई में सालों से बंद था। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुबह होते ही वे सब मिलकर हवेली जाएंगे और कमरे को खोलकर देखेंगे। रात गांव वालों ने उसे अपने साथ रख लिया। सुबह होते ही गांव के सभी लोग और अंजलि हवेली पहुंचे। अंजलि के पैर थरथरा रहे थे,
लेकिन जिज्ञासा और डर उसे कमरे के अंदर जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। दरवाजा खोला गया। कमरा वैसा ही धूल से अटा पड़ा था जैसा रात को अंजलि ने देखा था, लेकिन अब मेज पर काला कपड़ा नहीं था और न ही वह तांबे का बक्सा था। उनकी जगह पर सिर्फ हड्डियों का एक छोटा सा ढेर पड़ा हुआ था, जिसके बीच में एक काली घड़ी पड़ी थी, वही घड़ी जिसकी सुइयां अब बिल्कुल भी नहीं घूम रही थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि शायद हवेली में कोई बुरी ताकत थी जिसे उस घड़ी में कैद कर दिया गया था। अंजलि को राहत का एक सांस मिला, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। वो अस्थि पंजर, वो खून निकलती आंखें, वो सब क्या था? हवेली के रहस्य का पर्दाफाश तो हो गया था, लेकिन उसके पीछे का असली सच अंधेरे के साथ ही दफन हो गया। अंजलि हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो घड़ी अब भी उसके सपनों में आती है, उसकी सुइयां हमेशा के लिए रुकी हुई, मानो उसे ये याद दिला रही हो कि कभी कभी जिज्ञासा मृत्यु को भी दावत दे सकती है।